सिर्फ घूमने के लिए नहीं, उसके पीछे एक और रीज़न था जो मैं इंडिया आया था उस वक्त। वो था कि सुबह के 9:37 हो गए और मौसम काफ़ी बढ़िया हुआ है, धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऊपर आकर ही वीडियो बनाई जाए और आप सबके साथ बातें की जाए ज़रा, और एक्सप्लेन किया जाए कि मैं अभी तक इंडिया में कैसे रह रहा हूँ और क्या मैंने अपनी ऑफिस जॉब कनाडा में छोड़ दी है, या फिर मैं वेकेशन पर हूँ, या फिर क्या हिसाब है, इतने टाइम तक मैं कैसे रह रहा हूँ इंडिया में। बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, तो आज हम इसी का जवाब देंगे। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर जरूर कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो ये है देखो हमारी गली। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना उस वक्त ये पूरी की पूरी गली मतलब खाली थी। इधर ये पीछे हमारी गली के कोई घर नहीं बना था, लेकिन अभी तो पूरी गली भर चुकी है। एक आधा ही प्लॉट होगा खाली जो खाली भी है। देखो वहाँ पर लोगों ने अपना यहाँ पर खेत बनाए हुए हैं। तो थोड़े दिनों तक एक और वीडियो आएगी, वो है हाउस टूर की। और कनाडा में तो बहुत बार किया है, तो क्यों ना इंडिया में भी किया जाए और आपको दिखाया जाए, और सारी बातें करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो अभी आज धूप काफ़ी बढ़िया निकली हुई है। ये देखो यहाँ पर पौधे वगैरह पड़े हुए हैं, काफ़ी सारा कुछ लगाया हुआ है ऑलमोस्ट पापा ने। ये देख रहे हो, ये सारे के सारे ये टमाटर है, देखो कितने सारे उग भी गए हैं। और ये नींबू लगे हुए हैं इतने सारे, और बाकी मुझे खुद नहीं पता कि कौन कौन से किस किस चीज़ के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम ऊपर जाकर वीडियो बनाते हैं। चलो ये देखो ऊपर भी इन्होंने रखा हुआ है सारा। ये टंकी थी जो पुरानी टंकी थी हमारी, ये आधी काट दी थी, फिर इसमें ये सारा बना लिया। इसमें पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, और इधर ये इतने सारे रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। अब सुबह काफ़ी बढ़िया धूप निकली हुई है, इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन इंडिया में गर्मियाँ आने लग गई हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने चश्मा क्यों लगाया हुआ है। सनलाइट में मेरी आंखें खुलती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं ऐसे सनलाइट के सामने खड़ा हूँ। नहीं तो ऐसे वीडियो बनेगी, ऐसे आंखें बंद करके। लेकिन हम वीडियो शुरू करते हैं आज की। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है, मेक श्योर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं कब आया था इंडिया में। मैं अक्टूबर 25 को इंडिया में लैंड हुआ था, और इस महीने मतलब फेब 25 को मुझे 4 महीने हो जाएंगे इंडिया में। तो इतने टाइम तक मैं इंडिया में कैसे रह रहा हूँ। जो कनाडा में मैं काम करता हूँ उसका क्या हिसाब है, क्या उन्होंने मुझे वेकेशन दी हुई है, या फिर मैंने वो काम छोड़ दिया है, या फिर मैंने क्या किया है ऐसा जो मैं इंडिया में इतने टाइम तक रह रहा हूँ, या फिर मैं क्यों आया था इंडिया, क्या रीज़न है इसके पीछे। मोस्टली आप सबको पता ही होगा जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन क्लियर कर देते हैं। तो आई लिव इन हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया। मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट गया था कनाडा इन 2017। तो मैं फिर 3 साल रहा ब्रैम्पटन में, वहाँ पर मैंने अपनी स्टडी वगैरह क्लियर की, और स्टडी क्लियर करने के बाद फिर 2020 में मैं मूव हो गया था नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स। तो वहाँ पर मूव होने का मेरा रीज़न ये था कि मैंने वहाँ से पीआर लेकर वापस आनी है। आपको पता ही होगा कि नोवा स्कोशिया में पीआर वगैरह काफ़ी इजी थी, पहले ज़्यादा होती थी, अभी इतनी इजी नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं पीआर लेने के लिए मूव हुआ था नोवा स्कोशिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम पीआर लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी भटका मैंने 2-3 जॉब्स वगैरह की जिसमें मेरी बात नहीं बनी। फाइनली एट द एंड इन द 2021 मार्च आई जॉइंड टीडी इंश्योरेंस। तो वो मेरी अब तक की बेस्ट जॉब रही है, तो जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर देते हैं, येस आई एम स्टिल डूइंग दैट जॉब। मैंने वो काम नहीं छोड़ा है। कि वहाँ पर मैंने 2021 मार्च में मैंने वो वाला काम शुरू किया, टीडी इंश्योरेंस। आई वर्क एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र इन कनाडा। मेरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है वहाँ पर मोस्टली। लास्ट ईयर 2022 में मैं आया इंडिया, तो मेरी वेकेशन थी। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, आप में से काफ़ी लोग करते भी होंगे, उनको पता ही होगा कि एवरी ईयर कंपनी हमें वेकेशन देती है। पेड वेकेशन ही होती है ना, हर साल मुझे मिलती हैं 3 वीक्स की पेड वेकेशन। तो पिछले साल भी मुझे 2022 में मुझे 3 वीक की पेड वेकेशन मिली थी। तो मैंने सोचा था कि मैं 3 हफ्तों के लिए इंडिया आऊँगा और उसके बाद वापस चला जाऊँगा। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, उसके पीछे एक और रीज़न था जो मैं इंडिया आया था उस वक्त। वो था कि मेरी जो बैक पेन वहाँ पर कनाडा में ना, मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन होती थी। बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, मैं घर पर काम करता था, तो इसलिए बैक पेन वगैरह होने लगी थी काफ़ी ज़्यादा। आपको डॉक्टर्स का तो वहाँ पर पता ही होगा ना कनाडा में क्या हिसाब होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है डॉक्टर्स के ऊपर, वहाँ पर हेल्थ केयर के ऊपर कनाडा के वहाँ पर। तो हेल्थ केयर तो कनाडा का बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मतलब बढ़िया एक हिसाब से हम ऐसा नहीं कहते कि वो बेनिफिट्स नहीं देते, वो बेनिफिट्स बहुत देते हैं हेल्थ केयर वहाँ के। लेकिन असल में अगर किसी ने इलाज करवाना है ना, क्विकली जाकर वहाँ पर वो नहीं होता। तो एमरजेंसी में भी अगर जाओगे तो फिर 4-5-6 घंटे तो आपको वेट करना ही पड़ेगा सबसे पहले, तब जाकर आपकी टर्न आएगी। लेकिन असल में अगर आपने चेक भी करवाना है किसी डॉक्टर के पास, वो भी काफ़ी दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। चलो इंश्योरेंस कवर करती है सारा कुछ, लेकिन अगर बीच में से कुछ ना कुछ ऐसा निकल आए कि हमें हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा और कोई इलाज वगैरह करवाना पड़ेगा अपनी बैक का, तो वो काफ़ी लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये सोचकर इंडिया आया था कि यहाँ पर आकर मैं अपना इलाज करवाऊँगा बैक पेन का। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिसके साथ हमें
डील करना पड़ता है जब हम अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम आती है अपना फ़ोन प्लान चूज़ करना कनाडा में जाकर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, दैट इज़ कैनेडियन सिम। जब भी हम इंडिया टू कनाडा जाते हैं ना, नो मैटर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट और एज अ वर्क परमिट होल्डर, लेकिन जब भी आप इंडिया टू कनाडा जाओगे सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पर आपको लैंड होते ही आपके हाथ में चाहिए, दैट इज़ अ गुड फ़ोन प्लान, ताकि आपके पास एक कैनेडियन नंबर हो जिसमें इंटरनेट चल रहा हो और जिससे आप दूसरे किसी को भी कॉल्स वगैरह मिला सको। लेकिन आपकी लाइफ ईजी करने के लिए मैं आपके लिए एक फ़ोन प्लान लेकर आया हूँ। सो नाउ यू कैन ऑर्डर योर कैनेडियन सिम वाइल स्टेइंग इन इंडिया। यस, यू हैड दैट राइट। आप इंडिया में रहते हुए भी अपने लिए कैनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो। फाइडो इज़ प्रोवाइडिंग 20 GB of data with unlimited calling and texting Canada wide। तो आप इंडिया में रहते हुए उनकी सिम ऑर्डर कर सकते हो और वो सिम आपके घर इंडिया में डिलीवर की जाएगी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा आपको कोई भी अपफ्रंट फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एक्टिवेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको सिर्फ $40 पे करने हैं और वो भी जब आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद। अब वो सिम एक्टिवेट होगी कब? तो कनाडा जाने से 24 to 48 आवर्स पहले वो वाली सिम आपके लिए एक्टिवेट कर दी जाएगी, ताकि आप कनाडा लैंड करते ही अपना इंटरनेट प्लान और अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सको। आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक कैनेडियन नंबर होना कनाडा जाने से पहले बहुत चीज़ों को आसान कर देता है। सो इफ़ यू गाइज वाना गेट योर कैनेडियन नंबर एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा, गेट योर कैनेडियन नंबर, यू विल फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। सो नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी बैक पेन वगैरह होती रहती थी कनाडा में, तो काफ़ी टाइम से शुरू हो गई थी। तो मैंने ये सोचा हुआ था पिछले साल कि मेरी वेकेशन तो है ही, क्यों ना मैं उसी वेकेशन में इंडिया जाऊं और इंडिया जाकर अपनी बैक पेन का इलाज भी करवा लूं। क्योंकि इंडिया में मुझे अभी भी यही फील होता है कि इंडिया में डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर इलाज काफ़ी बढ़िया हो जाता है और हम आसानी से जाकर उनको बता सकते हैं सारा कुछ कि ऐसा हो गया। और यहाँ पर काफ़ी चीप हेल्थ केयर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अगर हेल्थ केयर की बात निकली है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो मुझे कि मेरा हेल्थ केयर कनाडा में कैसे चलता है, क्या मुझे कोई बेनिफिट्स मिलते हैं मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से। यस, ऑब्वियसली मुझे मिलते हैं। तो उन सबसे पहले तो दे गिव मी डेंटल बेनिफिट्स, आई बेनिफिट्स, और अगर मैंने डॉक्टर के विजिट के लिए भी जाना है वो भी मेरा फ्री होता है। बाकी हमारा हेल्थ कार्ड होता है प्रोविंस की तरफ से भी। तो अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वहाँ पर जाकर मुझे उनकी जो फ़ीस होती है डॉक्टर की वो वेव हो जाती है। उसके बाद जब मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए जानी है तो उसमें मे भी 50% या फिर 80% इंश्योरेंस पे करती है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई हैव टू पे। बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बात सिर्फ यही पर आकर ख़त्म होती है कि वहाँ पर हमें डॉक्टर्स के इतने चक्कर वगैरह लगाने पड़ते हैं और ऊपर से अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और इतना टाइम होता भी नहीं है। तो इसलिए मेरी वेकेशन थी, तो मैंने सोचा इंडिया आकर ही करवाता हूँ। बैक पेन के साथ साथ मेरी आंखों का भी चक्कर था, आपको याद होगा आने से पहले काफ़ी चक्कर पड़ा था मेरी आंखों का, तो वो भी मैंने यहाँ पर आकर इलाज करवाया। लेकिन मैंने सोच कर आया था कि यहाँ पर आकर 3 हफ्तों के बीच में मेरी बैक पेन का इलाज हो जाएगा, लेकिन असल में नहीं हुआ। जब मैंने चेक करवाने के लिए गया डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कैन्स वगैरह हुई मेरी और MRI वगैरह हुई, तो मुझे बैक पेन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो रही थी आगे से आगे, तो जिसकी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह करनी पड़नी थी और इसका इलाज करना पड़ना था, मतलब जो भी था। तो मैंने फिर क्या किया, तो इस वक्त मेरे पास दो सोल्यूशन थे कि या तो मैं अपना काम छोड़ देता और कनाडा जाकर रीजॉइन कर लेता, या तो मैं अपने काम वालों के साथ बात करता कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आई कांट कम टू कनाडा राइट नाउ। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने उनके साथ बात की। फिर उन्होंने क्या किया, जैसा मैंने आपको कहा ना, जब हम किसी भी कंपनी में हायर हो जाते हैं ना, तब हमारी इंश्योरेंस हो जाती है, से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमारा इलाज चल रहा है और हम काम नहीं कर सकते फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम काम नहीं कर सकते और हमारा इलाज चल रहा है तो फिर उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी, STD। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। सो आई टॉक्ड विद माई मैनेजर एंड शी रेफर्ड मी टू माई इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेरी बात हुई, तो उनको मैंने सारा बताया कि कैसे कैसे चल रहा है, क्या क्या हिसाब है, मेरी बैक पेन का इलाज चल रहा है और डॉक्टर विजिट मेरे हो रहे हैं, वीकली विजिट्स हो रहे थे मेरे यहाँ पर। तो मेरे डॉक्टर विजिट्स हो रहे थे, तो मैं वहाँ पर जाता था। तो मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताया सारा कुछ जो भी था, तो उन्होंने फिर मुझे फॉर्म्स वगैरह भेजे। वो मैं फॉर्म्स अपने डॉक्टर के पास लेकर गया, उन्होंने फिल आउट किए सारे फॉर्म्स वगैरह। फिर उसके बाद मैंने वो फॉर्म्स भेजे अपने इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा एंड दे अप्रूव्ड माई क्लेम। तो मतलब मेरा क्लेम अप्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 3 हफ्ते तक मेरी वेकेशन थी, लेकिन उसके बाद मैं जितने टाइम भी अब इंडिया में रह रहा हूँ दैट इज़ ऑन माई इंश्योरेंस क्लेम। अब मेरा क्लेम चल रहा है, तो मतलब मैंने अपना काम ना ही छोड़ा है, ना ही मैं इंडिया से अपना काम कर रहा हूँ, ना ही मैं इंडिया कर सकता हूँ अपना काम। वी आर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रॉम इंडिया। कनाडा जाकर मैं काम करूँगा, लेकिन अभी फिर मैंने ये क्लेम लिया इसलिए ताकि क्योंकि मेरी बैक पेन हो रही थी और मेरी बैक पेन का इलाज चल रहा था। तो दे गेव मी क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम
अब ये भी एक बेनिफिट होता है इंश्योरेंस का। अब आपको मैंने डेंटल आइज़ का तो बता दिया ना, लेकिन जब हमारी इंश्योरेंस होती है, बिकॉज वी पे फॉर अवर इंश्योरेंस, हम काम नहीं कर सकते, तब उस वक्त उन्हें हमारा क्लेम अप्रूव करना पड़ता है। और अगर सही है सब, ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ कि भाई हमारा तो, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम क्लेम ले लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं ना, वो पूरी डेप्थ तक जाती है। वो एक एक छोटी छोटी चीज़ नीचे जाकर ढूंढती हैं कि हाँ ये सच में क्लेम ले रहा है, सच में इसका इलाज चल रहा है, या फिर ये फेक क्लेम कर रहा है। और हाँ, और हर कंपनी ऐसा नहीं करती कि अगर आपको कुछ हुआ है कि वो आपको ऐसे क्लेम वगैरह दे देगी, या फिर वो आपको इतनी लंबी छुट्टियाँ दे देंगे। वो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। माई कंपनी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो इसलिए उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तो इसलिए मैं इंडिया में इतने टाइम तक रह रहा हूँ, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। बस फिर यही था आज का व्लॉग। मैंने आपको यही बताना था कि मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। के साथ साथ आपको एक और वीडियो आएगी थोड़े दिनों तक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स का क्या चक्कर हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस फिर ये वाला व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नए आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।